জয় গুরু দাদা। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आज हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का जन्म तिथि है। इस उपलक्ष्य में हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आचार्य देव इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहे और हम उनके सानिध्य में और से और ठाकुर जी के हो उठे, यही मेरा ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 31 जनवरी 1946, পেজ 53-54। সিসি ঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় আছেন। सीसी ठाकुर लगभग 10 बजे करीब मातृमंदिर के बरामदा में है। ফরিদপুর থেকে কামিনীদা বলে একটি নবদীক্ষিত দাতা এসেছেন। তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। फरीदपुर से कामिनीदा नाम के एक नवदीक्षित दादा आए हैं। वे निर्वाचन में खड़े हुए हैं। কিভাবে অগ্রসর হবেন সেই সম্বন্ধে সিসি ঠাকুরের উপদেশ প্রার্থী। किस तरह आगे बढ़ेंगे इस बारे में सीसी ठाकुर जी के उपदेश प्रार्थी। সঙ্গে আছেন বিপিনদা, কেদারদা, রামদা প্রভৃতি। साथ में বিপিনদা, কেদারদা, রামদা इत्यादि हैं। তাছাড়া বিশু ভাই, শৈলেন্দা ও গোপেনদাও উপস্থিত আছেন। इसके अलावा বিশু ভাই, शैलेंदा और गोपेंदा भी उपस्थित हैं। ওই প্রসঙ্গক্রমে সিসি ঠাকুর বললেন, মব, জনতা মোবাইল চালালে চলতে পারে, কিন্তু মোটাইল নয়, নিজে থেকে চলতে পারে না। তাদের কনসিয়েন্স, বিবেক স্ট্রং, सबल নয়। उस प्रसंग क्रम में सीसी ठाकुर जी कहने लगे, मॉब यानी कि जनता मोबाइल यानी कि चलाने पर चल सकता है, लेकिन मोटाइल नहीं, यानी कि खुद से नहीं चल पाते हैं। उनके कॉन्सियस यानी कि विवेक स्ट्रॉन्ग यानी कि सबल नहीं है। তাই ইনিশিয়েট, দীক্ষিত না করলে কাজের সলিডিটি, दृढ़ ভিত্তি হয় না। इसीलिए इनिशिएट यानी कि दीक्षित न करने पर काम में सॉलिडिटी यानी कि दृढ़ ভিত্তি नहीं होती है। হুইপ, মোড়লদের ইনিশিয়েট, দীক্ষিত করে কতগুলি ক্লাস্টার, গুচ্ছ ঠিক করে পিলার, স্তম্ভ গেঁথে গেঁথে এগুতে হয়, যেমন মাটি কাটার সময় চিহ্ন রেখে রেখে যায়। হুইপ यानी कि नेता वर्गीय लोगों को इनिशिएट यानी कि दीक्षित करके कुछ क्लस्टर यानी कि गुच्छों को ठीक करके पिलर यानी कि स्तंभ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मिट्टी काटते वक्त निशानी रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। ভোট পাওয়াটাকে বড় করে ভাবলে কিন্তু মানুষ ভিড়বে না। ভোট पाना इस बात को बड़ा करके सोचने पर लेकिन मनुष्य नहीं आएंगे। তাদেরই মঙ্গলের কথা বড় করে ভাবতে হবে। उनके ही मंगल की बातें बड़ा करके सोचना होगा। এতে মানুষগুলি আপন হবে, আমরাও তাদের আপন হব। इससे मनुष्य अपने होंगे और हम भी उनके अपने हो जाएंगे। ইলেকশন ট্যাকটিক্স, নির্বাচনী কৌশল বলে আমি কিছু বুঝি না। আমি বুঝি মঙ্গলের ট্যাকটিক্স, কৌশল। इलेक्शन टैक्टिक्स यानी कि निर्वाचनी कौशल, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं मंगल का टैक्टिक्स यानी कि कौशल। সেই জন্য পার্মানেন্ট প্রোগ্রামের চিরন্তন কর্মপদ্ধতির সঙ্গে টেম্পোরারি প্রোগ্রামের সাময়িক কর্মপদ্ধতির যোগ চাই। इसीलिए परमानेंट प्रोग्राम यानी कि चिरंतन कर्म पद्धति के साथ टेम्पररी प्रोग्राम यानी कि सामूहिक कर्म पद्धति का যোগ সূত্র चाहिए, যাতে মঙ্গল হয়। তা না করলে মঙ্গল হয় না। তা যত কায়দাই করা যাক, जिसमें मंगल होता है वो न करने पर मंगल नहीं होता है, वो कितना भी क्यों ना कायदा कर लिया जाए। আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্ভরযোগ্য নয়,
অন্য দেশের কথা জানি না। हमारे देश के साधारण लोग निर्भर योग्य नहीं है। दूसरे देशों के बारे में नहीं पता। আমাদের দেশের সাধারণ লোককে একবার ঠিক করতে না করতে আবার উল্টে যায়। हमारे देश के साधारण लोगों को एक बार ठीक करने न करते ही फिर से উলট जाता है। সেই জন্য চাই আদর্শে যুক্ত করে দেওয়া, অনুরক্ত করে তোলা। তা করতে পারলে আগুন হয়ে ওঠে। इसीलिए चाहिए आदर्श में युक्त कर देना, अनुरक्त कर देना, और ये कर पाने पर अग्नि समान हो उठते हैं। গ্রামের পর গ্রাম ভালো ভালো লোকগুলি দীক্ষিত হয়ে ওঠে যাতে তাই করা চাই। गांव के गांव अच्छे अच्छे लोग दीक्षित हो जाए, वही करना चाहिए। দীক্ষা লও বললে কিন্তু মানুষ দীক্ষা লয় না, তার প্রাণের ক্ষুধা জাগিয়ে দেওয়া চাই। दीक्षा ले लो ये कहने पर लेकिन मनुष्य दीक्षा नहीं लेते हैं। उनके प्राण की क्षुधा यानी कि भूख जगा देना चाहिए। দীক্ষা দিয়ে তাদের ঠিকানা এখানে পাঠিয়ে দেবে, লোকগুলিকেও পাঠাবে। दीक्षा देकर उनके ठिकाना को यहाँ पे भेज देना, लोगों को भी भेजना। রামদাস স্বামী বলেছেন, সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দিবে, বাকি যাহা কাজ আমিই করিব, মোর কাছে পাঠাইবে। रामदास स्वामी कहते थे, समय समझकर साधना का पथ उन सभी को दिखा देना, बाकी जो भी काम मैं ही करूंगा, মেরে নিকট ভেজ দেনা। সবাইকে যে এখানে পাঠাতে হবে তা নয়, যাদের ভিতর তেজালো মাল মশলা আছে তাদেরই পাঠাবে। सभी को यहाँ पे भेजना होगा ऐसा नहीं है। जिनके अंदर तेजस्विता और गुण वाली है उनको ही भेजना। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से, अत्यंत निपुणता का साथ आज का आलोचना प्रसंग का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज से श्री आचार्य देव का 59 जन्म तिथि है। आचार्य देव के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में सुबह के समय श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर के बरामदा में विराजमान है। उनके साथ में कुछ भक्तवृंद उपस्थित है। एक दादा फरीदपुर से आए हुए हैं। दादा ने निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में श्री ठाकुर जी से उपदेश प्राप्त करना है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि केवल भीड़ इकट्ठा कर लेने से स्थायी और मजबूत कार्य नहीं होता, क्योंकि सामान्य लोगों का विवेक हमेशा दृढ़ नहीं होता है। इसलिए लोगों को आदर्श और दीक्षा से जोड़कर संगठित करना आवश्यक है। पहले योग्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार करके छोटे छोटे समूह बनाना चाहिए तथा धीरे धीरे कार्य को विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केवल चुनाव में मत प्राप्त करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोगों को वास्तविक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब लोगों के हित में कार्य किया जाता है तब वो आत्मीय बन जाता है और संगठन भी मजबूत होता है। किसी भी कार्य में स्थायी योजनाओं के साथ परिस्थिति के अनुसार अस्थायी योजनाओं भी आवश्यक है। लोगों को आदर्श के प्रति अनुरक्त और समर्पित बनाना जरूरी है, क्योंकि तभी वो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। गांव गांव से अच्छे और योग्य लोगों को दीक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। केवल दीक्षा लेने के लिए कहना पर्याप्त तो नहीं है। पहले उनके भीतर आध्यात्मिक और जीवनगत उन्नति का प्रेरणा जगानी चाहिए। योग्य, तेजस्वी और सक्षम व्यक्तियों को आगे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए आश्रम में भेजना चाहिए। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु पर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री सुप्रकाश रॉय दा, श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद गुप्त दा, जो कि ठाकुर जी का जाजक है छत्तीसगढ़ से, और श्रद्धेय श्री अनमोल रॉय दा, जो कि ठाकुर जी का अधूर जो है पूर्णिया बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री सुप्रकाश रॉय दा
मुंबई से है, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। 6 मिनट आलोचना करो दादा। एक जय सिक्स गुरुदेव। फोर्टी टू जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज परम पूज्यवत श्री आचार्य देव का जन्म तिथि है और इस जन्म तिथि में हम लोग सब लोग जुड़े हैं। एक लीडर या नेता कैसा होना चाहिए उस विषय पे आलोचना करने के लिए। तो अ, आज का दिन ही इतना शुभ है कि आलोचना में ज्वाइन करना, प्रार्थना में आना, इस सब में मन भर गया, एकदम आनंदित हो गया। तो लीडर कैसा होता है, होना चाहिए, इस प्रसंग में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सबसे बड़ा निदर्शन हमारे सामने श्री आचार्य देव खुद है। उन्होंने ही हमको बार बार दिखाया है कैसे चलना है, सबको लेके कैसे चलना है। तो इस प्रसंग में जब श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो पहला 2 सेंटेंस है, वो मैं कल जब पढ़ रहा था तब मुझे एक एहसास हुआ कि हम लोग, जो लोग दीक्षा नहीं लिए थे दीक्षा से पहले, या जो लोग ठाकुर जी को पहले दीक्षा तो लिए थे शायद बचपन में, पर ठाकुर जी को उस हिसाब से जान नहीं पाए थे, उससे पहले हम लोग क्या थे उसका एक आभास मिलता है। ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं कि मॉब यानी जनता, वो जो मॉब वर्ड यूज किए हैं या जनता यूज किए हैं, उनका खुद का कुछ विवेक ही नहीं रहता सही से। वो खुद से कुछ कर नहीं पाते, चल नहीं पाते। सब लोग जैसे चलना है उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे बंगाली में है कि एक भेड़ा जले पड़ले सब भेड़ा जले पड़े, मीन्स कोई उस भीड़ में किसी एक ने कोई स्टेप लिया, सारा सभी लोग उसी को सिर्फ फॉलो करना जानते हैं। कोई खुद से एक लीडरशिप उठा के कुछ अच्छा काम कर नहीं पाता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि रास्ते में एक ग्रुप ऑफ लोग है जो मतलब कॉलेज के लोग हैं, जो किस कोई और एक लेडी या कोई माँ जा रही है, उनको देख के थोड़ा बहुत टोन या फिर कुछ ऐसा छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इतना हालत था उस हिसाब से कि हम लोगों को उस बुरा लगे ना लगे कुछ बोलने का, बस भीड़ का एक सेक्शन थे जो ये नहीं बोल पाते कि आप जो हम लोग जो वो जो हो रहा है वो गलत है। दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के साथ मारामारी हो रहा है, हम लोग सिर्फ खड़े खड़े देख सकते हैं, करने का कुछ हिम्मत ही नहीं रहता है। हम लोग, क्योंकि हमारा विवेक ही नहीं जागृत हुआ है, हम लोगों में वो साहस नहीं है कि हम लोग कुछ करेंगे, खुद से कुछ कर पाएंगे। जब कॉलेज में था, मुझे याद है मैं हम लोग हॉस्टल से सॉरी कॉलेज से हॉस्टल लौट रहे थे। एक दादा, एक व्यक्ति था, वो एक्सीडेंट होके रोड के साइड में पड़ा हुआ था। बहुत लोग जमा हुए थे, बट सब लोग जमा होकर सिर्फ देख रहे हैं। वो बंदा पूरा खून से लथपथ है और तभी भी उसका सांस चल रहा था, हल्का हल्का उंगलियां ये हो रहा था, चल रहा था। बट किसी का ये साहस नहीं हुआ कि मैं जाके उसको उठाऊं। और सब लोग डरे हुए हैं, अरे नहीं, अगर पुलिस केस हुआ, कुछ हुआ। तभी एक हमारे एक सीनियर दादा थे और मैं था, तो उसने झट से बोला चलो चलो इसको उठाते हैं, बाद में सब कुछ सोचा जाएगा, पहले तो इसको उठा के हॉस्पिटल भेजे ताकि ये बचे। तो ये जो इनिशिएशन है, ये विवेक है, ये जागृत होता हुआ ही नहीं था तब। तो कैसे जागृत होगा? तो दीक्षा के माध्यम से। वही इनिशिएशन की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। मैं अगर दीक्षा लिया तभी जाके मुझे ये एहसास हुआ, जो ठाकुर जी ने सिखाया सबसे पहले, कि मैं खुद एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं ठाकुर जी का संतान हूँ। मेरे अंदर वो विवेक जागृत होगा तभी, जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं, मेरे में वो शक्ति है, क्षमता है, ठाकुर जी मेरे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी काफी सारे पॉइंट्स है। मैं थोड़ा जिस हिसाब से मुझे सही लगे मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। तो ठाकुर जी ने एक और चीज यहाँ पे बोला है कि परमानेंट और परमानेंट प्रोग्राम और टेम्पोररी प्रोग्राम। दीक्षा हुआ, ठाकुर जी के साथ जुड़े, ये परमानेंट प्रोग्राम हुआ। बट फिर बार बार हमारी जो जनता है, इस देश का मैक्सिमम लोग जो है, वो उनका जो ये है, एक बार में वो सही से चल नहीं पाते। उनका जो सब कुछ, उनका जो चलन है वो बार बार उलट जाता है। तो उनको बार बार वो चीज उनके पास जाना पड़ता है, उनका हालचाल पूछना पड़ता है, जो आचार्य देव ने सिखाया है, डीपी वर्क। उसी के हिसाब से जैसे अभी हम लोग सब देवघर जा रहे हैं,
बीच बीच में ये इनिशिएशन टेम्पोररी प्रोग्राम्स भी चाहिए, वो आग को जगाए रखने के लिए। और यही चीज ठाकुर जी लीडर के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर कोई वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वोट के लिए काम कर रहा है, तो उनको इंसान उनके साथ नहीं जुड़ेगा। इंसान तभी जुड़ेगा जब आप उनके मंगल के लिए, उनके अच्छाई के लिए ही सिर्फ काम करोगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठाकुर जी ने इस पूरे आलोचना में इलेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लोगों के मंगल के लिए ही बात किया गया है। और लोगों का मंगल कैसे होगा न, बार बार ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि किसी उनको सोर्स के साथ, ईश्वर के साथ, जो ऐसे व्यक्ति जो हमें पथ दिखा सके, हम रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे चलेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है इनको झेल पाएंगे, उसके लिए दीक्षा चाहिए ही चाहिए। और ठाकुर जी को लेके, उनके आदर्श को लेके चलना ही पड़ेगा। और उसके लिए ही हमें कुछ लोग तैयार करना पड़ेगा, हर एक एरिया में, हर एक जगह पे ऐसे ऐसे लोग जो नेतृत्व दे सके, जो बाकी लोगों को और साथ में लेके चल सके। इसी का, यही है आज का मूल विषय कि कैसे एक लीडर वो ये सब अरेंज कर सकता है। बस एक लाइन बोल के खत्म करूंगा, टाइम ऑलमोस्ट देयर, कि आचार्य देव बार बार ये बात बोलते हैं कि कैसे हम लोगों में वो प्रेरणा जागृत करना है। किसी को जाके ये समझाना नहीं है खुद से कि ठाकुर जी कौन है, दीक्षा लो। ये चीज बार बार आचार्य देव बोल चुके हैं और एक निदर्शन भी दिए हैं। ये एकदम छोटे से बोलना चाहूंगा। आचार्य देव जब एक बार बोले कि मैं होटल गया था, होटल में मेरा कमरा बुक था, सारा रात तक रुका, सुबह जब हुआ तो क्लीनिंग बॉय आया, वो आके अचंभित हो गया कि ये तो एकदम पूरा नया रूम है, ये तो एकदम फ्रेश है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और इतना अच्छा है कि जो चीज खराब था वो भी एकदम साफ सुथरा होके पड़ा हुआ है। तो वो थोड़ा सा चौंक गया। तो वही उनको उनको देख के उस लड़के को ये प्रेरणा हुआ कि मैं इनके जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो इसके लिए आचार्य देव को पूछे, आप कौन हो और आपका आदर्श कौन है। तो ऐसे ही हमें चलना है, और लीडर्स ऐसे ही बनते हैं। वो प्रेरणा देते हैं लोगों को, अपने एग्जाम्पल को थ्रू लोगों को बताते हैं कि कैसे हमें चलना है। इतना करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं बाकी दादा लोगों से भी इसका डिटेल सुनना की अपेक्षा रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है। जो श्री शिव प्रकाश राय दा, उन्होंने बहुत सुंदर जीवनीय उदाहरण दिया, आचार्य देव के उदाहरण देके विषय वस्तु को विश्लेषण किया है। विषय वस्तु काफी दीर्घ है, लेकिन दादा ने निर्धारित समय का अंदर आलोचना को समाप्त करके बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रस्तुत की है। दादा जय गुरु। अभी मैं आलोचना करने के लिए सदैव श्री श्यामा प्रसाद गुप्तदा को अनुरोध करूंगा, जो कि ठाकुर जी का जाजक है छत्तीसगढ़ से। दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें, 6:55 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त पंजाधारी कर्मीगण, समस्त गुरु भाई माताएं बहने, सभी को मेरा जय गुरु। और आज का इस शुभ दिवस, शुभ तिथि में हम सभी एकत्रित हो पाए। आज ठाकुरबाड़ी में बहुत धूमधाम के साथ श्री श्री आचार्य देव का यह जो जन्म तिथि उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे दादा माँ लोग गए भी हैं, हम लोग भी उस आनंद में सम्मिलित हुए आज इस आलोचना प्रसंग सत्संग में आकर के। और आज का यह जो विषय वस्तु है लीडर पर, अब बहुत सुंदर हमारे अभी जो पूर्ववर्ती दादा सुंदर रूप से परमपिता की भावधारा के विषय में बताया कि लीडर कैसा होना चाहिए। तो ठाकुर जी हमेशा ऐसा मनुष्य चाहते थे जो स्वयं भी चले और 10 को भी लेकर के चले। ऐसे मनुष्य का निर्माण जो है ठाकुर जी चाहते थे। और नेता के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं, इष्ट नहीं है जिस नेता को, यम दलाल ही समझो उसको। एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो। तो परमपिता का यह जो नेतृत्व की जो बातें हैं, जब कोई भी जैसे जो दादा है और वो जो बोले कि मतलब चुनाव में मतलब ये निर्वाचन के उम्मीदवार रूप में खड़े हुए हैं और उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए,
तो ठाकुर जी ये जो बोले कि पहले उनको दीक्षित करना होगा, मतलब अगर वो दीक्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा, दीक्षा अदीक्षित और दीक्षित में उतना ही अंतर है दादा वहां, जितना एक शादीशुदा और रखेल में होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे एक शादीशुदा कोई पत्नी अगर किसी पति के साथ जाती है तो उसका एक अलग प्रकार का सिचुएशन होता है, लेकिन उसी को अगर कोई मान लीजिए रखेल रूप में रखा है तो उसका वैल्यूएशन उतना नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी हमेशा, मतलब चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो या कोई भी, मैं देखा ठाकुर जी के पास कोई भी जाते थे तो ठाकुर जी ये मतलब जिज्ञासा सुनना चाहते थे कि उसका दीक्षा हुआ या नहीं हुआ। तो ठाकुर जी के पास जब ये बताया जाता था कि ठाकुर जी इनका दीक्षा हो गया तो ठाकुर जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन यदि ठाकुर जी जानते थे कि अभी तक इनका दीक्षा नहीं हुआ है तो ठाकुर जी जो है शांत हो जाते थे। तो ये परम पिता की असीम दया है। और किस प्रकार जो आगे बढ़ने की बातें ठाकुर जी बोले, तो ठाकुर जी बोलते हैं आगे जो बताया दादा कि जो जनता, मतलब और मोबाइल मोबाइल जो चलाई जा सकती है तो हो सकती है, लेकिन स्वतः चलने वाली नहीं होती, उनका विवेक मौजूद नहीं होता। इसलिए दीक्षित के बिना कार्य की सोलिडिटी दृढ़ नींव नहीं बनती। मतलब ये जो मूल पॉइंट है दीक्षा का, ये जो मूल है, मूल केंद्र जो हुआ, केंद्र बिंदु दीक्षा का हुआ। आज हम लोग देखते हैं श्री श्री आचार्य देव के पास में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, चाहे जो भी क्यों ना हो, कैसे आ करके उनके सामने जो है नतमस्तक हो करके जब प्रणाम करते हैं तो सारे लोगों का जो मन है कैसे मतलब वहां पर आकर्षित हो जाता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये दीक्षा के कारण हुआ। क्योंकि ठाकुर जी लिखे ना, पढ़ने लिखने से बुद्धि नहीं होता, पढ़े लिखे लोग भाषावाही बैल की तरह होते हैं। तो यहाँ पर चलाई जा सकती है, हो सकती है, लेकिन स्वतः चलने वाली नहीं होती, उनका कॉन्सेंसिक विवेक मजबूत नहीं होता। इसलिए दीक्षित के बिना कार्य की सोलिडिटी दृढ़ नींव नहीं बनती। और नेताओं मार्गदर्शकों को दीक्षित करके कुछ समूह निर्धारित करने होते हैं, पिलर स्तंभ गाड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मिट्टी काटते समय निशान छोड़ छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तो जब नेतृत्व का जब दायित्व जब किसी को मिलेगा तो कैसे पब्लिसिटी बनाना है, किस प्रकार। ऐसा नहीं कि आज तक हम लोग क्या देखते हैं, आज एक तो मतलब सुने भी होंगे, कहावत है कि चुनाव जीतने के बाद नेता ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि उनका पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या हुआ, एक बार तो हम जीत गए, जनता का समर्थन ले लिए, लेकिन उसके पीछे जो है ना बोलने वाले कितने लोग हो जाते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी काटते समय निशान छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, तो पहले मेन मेकिंग मतलब मनुष्य को तैयार करना है। और मनुष्य का तैयारी कैसे हो सकता है? जब उनको सेवा देंगे, उनको बातों से, कर्मों से, अपने आचरण से, जब उनके दिल को जब हम जीतेंगे तो मनुष्य अपने आप समर्थन देंगे। आज हम लोग देख रहे हैं ना कितने राज्य में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये सब क्या है? ये दीक्षा का परिणाम है। दीक्षा यदि नहीं लिए होते तो ही मनमाना हम लोग भी चलते, और मनमाना चल करके अपने जीवन को जो है ना अपने इष्ट केंद्रित हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए मत प्राप्त करने को यदि बहुत बड़ा लक्ष्य मान लिया जाए तो लोग एकत्र नहीं होंगे। देखिए परमपिता का कितनी बड़ी सोच है। अगर मत पा करके मैं सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या है, हमें सही बनने की आवश्यकता है। आचार्य देव क्या बोलते हैं कि मुझे देख करके लोग सीखेंगे। जब मैं रास्ता से चलूंगा, जब कोई ऋत्विक, कोई गुरु भाई, कोई सत्संगी जब रास्ते से चलेंगे तो उनको देख करके लोग ठाकुर के आदमी बोलेंगे। अभी दादा बोले ना कि दादा का होटल में रुके हुए थे श्री श्री आचार्य देव, और इतना नीट और क्लीन जब उनका वो देखा तो वो समझ गया कि आखिर में कौन हो सकते हैं। श्री श्री आचार्य देव क्या बोलते हैं, जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, जब मैं कहीं बाजार जाता हूँ, कहीं सैलून दुकान में जाता हूँ, तो जो मेरा आचरण है, जो मेरा चरित्र है, जो मेरा बोलने का ढंग, मेरा चलने का ढंग, मेरा खाने का ढंग, उठने का जो ढंग है, उस ढंग से पता चलेगा कि ठाकुर जी के आदमी है। और डीपी वर्क की बातें क्या है, यही तो श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं कि जा करके आप लोगों को बताइए।
हाल चाल लीजिए को कैसे है। ये भी एक नेतृत्व है। मतलब जब किसी के दरवाजे पर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अपना आ गया। ऐसा कब हुआ, जब वो दीक्षा लिए हुए हैं और मैं दीक्षा लिया हुआ हूं। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन है निर्मित होगा और उनके कल्याण की बात को ही सबसे बड़ा मानना होगा। इससे लोग अपने बनेंगे और हम भी उनके अपने बन जाएंगे। मतलब कैसे लोगों का मंगल होगा, यही तो ठाकुर जी चाहते हैं। दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल का प्रसूति है। इसलिए निर्वाचन नीति की कोई चीज मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कल्याण की नीति। मतलब ठाकुर जी हमेशा लोगों का मंगल, लोगों का कल्याण, लोगों का बचने बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त हो, यही चाहते हैं परमपिता। हम लोगों का खुशी में ही उनका खुशी है। आज श्री श्री आचार्य देव के जन्म तिथि पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं तो दादा जो समझ पाया मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद गुप्ता बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अनमोल राय दा, जो कि ठाकुर जी का अवधूत जो है पूर्णिया बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। दादा आप 7 to तक आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ब्रह्मार प्रदर्शकम, ब्रह्म भक्ति विनायकम, शांति स्वस्ति विधायकम, आचार्य प्रभु। आज परम सौभाग्य का दिन है। आज इस पुण्य तिथि में आज हम सभी सम्मिलित होकर के परम पूज्य श्री आचार्य देव का जन्म तिथि के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और इस आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आज के इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी के पास एक कामनी दा नाम के एक युवक आए हैं जो नई दीक्षा लिए हैं और वो इलेक्शन में खड़ा हुए हैं। वो ठाकुर जी से उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। ठाकुर जी इस प्रसंग में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो लोग किसी आइडियल से युक्त नहीं है, मतलब जिसके जीवन में कोई भी आदर्श नहीं है, अगर वह कोई सिद्धांत, कोई नेतृत्व करता है तो उसका जीवन वह माने कोई मुहिम चला सकता है लेकिन वो स्वयं उस पे अटल नहीं रहता है, पालन नहीं करता है। ये जो बात मोबाइल और मोटाइल की बात जो ठाकुर जी यहाँ पे मैंने बता रहे हैं, अपने जीवन में भी देखें, हम लोग बहुत बात याजन करते हैं कि सवेरे उठ करके जो ठाकुर जी का विधि विधान है उसको नियम अक्षरशः पालन करना, लेकिन खुद उस नियम पे हम लोग ढुलमुल माने मोटाइल हो जाते हैं, उस पे चल नहीं पाते हैं, चलने में ढुलमुल रवैया हो जाता है। हमारा नाम साधना पद्धति जो कितना होना चाहिए, समय पे मेरा प्रातःकालीन प्रार्थना जो निरंतर ये डीपी वर्क के माध्यम से, श्री आचार्य देव के माध्यम से चल रही है, तो हमारा, हम तो बोल रहे हैं, हम युक्त भी हुए हैं श्री ठाकुर जी से, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाते हैं। यही आ जाता है विश्वास, कि हम उनको विश्वास कितना कर रहे हैं। जब हमको उन पे विश्वास करना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन भी उसी तरह नियंत्रित हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि जो लोग किसी आइडियल से युक्त नहीं है, उनका विवेक मतलब क्या होता है, मजबूत नहीं होता है, सुदृढ़ नहीं होता है, वो संशय में लगा रहता है। विवेक मतलब सुबुद्धि, एक सुबुद्धि है, एक कुबुद्धि है। अभी के माने कि जनरली देख लिया जाए कि हमारे सत्संग अनुष्ठान होती है, आचार्य देव का जन्मदिन हुआ या श्री ठाकुर जी का जन्मदिन हुआ, तो हम लोग भी अपने सत्संग केंद्र मंदिर में विभिन्न प्रकार के जो सत्संग महोदय हुए या विधायक महोदय हुए या गणमान्य लोग हुए, उनको आमंत्रित करते हैं। तो उसमें नेता लोग भी आते हैं, वो लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन एक सत्संग का अनुष्ठान का एक नियम, एक कायदा, एक पद्धति होती है। और कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं कि नहीं, वो नेता लोग आए तो वो लोग आधा घंटा बोलेंगे, वो अपना, वो तो स्वार्थवश आए हैं कि हम जब बोलेंगे, हम अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तो हमको उद्बुद्ध होकर के
उद्बुद्ध होकर के जो है, उद्बुद्ध होकर के हमको वोट बैंक ज्यादा मिलेगा। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोग तो उसका कटाक्ष करते हैं कि ये तो अपना पार्टी विशेष व्यक्ति के लिए आया है, तो उसमें अपनी जो सत्संग की जो प्रतिष्ठा होती है अनुष्ठान की, उसमें थोड़ा सा व्यवधान होता है। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग व्यवधान भी करते हैं, लेकिन मालिक का जो दिशा निर्देश है कि उसमें गणमान्य लोग जो भी आए, जो श्री श्री ठाकुर जी से युक्त ने जय गुरु दादा। आवाज आवाज चले गए। आवाज नहीं आ रहा। जय गुरु। नेटवर्क इशू होगा। जय जय गुरु, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है। जी जी। तो मैंने ऐसे लोगों को जब हम बुलाते हैं तो कहने का मतलब कि निर्देश ही दिया गया है कि ऐसे लोगों को श्री ठाकुर जी का जो माने कि आइडियोलॉजी है उनसे उनको अवगत कराना है, उन्हीं को केंद्र नहीं मानना है, मतलब उनको अवगत कराना, उनका जो अनुष्ठान पद्धति है उनको जानकारी देना है, प्रसाद का सेवन कराना और सम्मान पूर्वक उनको विदा करना है। वो तो अपना स्वार्थ बस वोट बैंक के लिए आया, लेकिन हम वहां पे उस वोट बैंक को एक माध्यम है जो श्री ठाकुर जी से उनको परिचित। बहुत लोग संशय बस माने कि विभिन्न प्रकार के आगे जो चर्चा है इस प्रसंग में कि गणमान्य लोगों को सबसे पहले दीक्षित करना होगा, मतलब हम लोग संकोच बस नहीं जा पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, श्री ठाकुर जी की बात को नहीं समझा पाते हैं कि इतने बड़े लोग हैं, कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, विभिन्न प्रकार का माने जो है अपनी प्रवृत्ति में फंसते हैं। लेकिन अगर हमारा संबल हो, उन लोगों को भी श्री ठाकुर जी बोले हैं विशेष रूप से युक्त करना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक गुण है। गुण क्या है? उसमें नेतृत्व का गुण है, और नेतृत्व का गुण जब इष्ट से युक्त हो जाएगा तो उसका जीवन तो बदलेगा ही, साथ में वो औरों का भी जीवन बदल देगा। ठीक ना? यही चर्चा नेता हमारा कैसा हो, सत्यानुसार में श्री ठाकुर जी बोल भी दिए हैं कि यदि नेता बनना चाहते हो तो नेतृत्व का अहंकार त्याग करो, अपना गुणगान छोड़ दो और दूसरे के हित के लिए यथा सर्वस्व दांव पर लगा दो, और जो मंगल और सत्य हो स्वयं वही करके दिखाओ और सभी से प्रेम के साथ बोलो। हजार हजार लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। मतलब दुकान मैं खोल रहा नेता हूँ, है, मैं दुकान खोल ऋतिक रहा हूँ, है। हाँ? मैं अध्यक्ष हूँ, वही याजक तो हम हूँ, कहें जो दिन तो मतलब 6 बजे खोल लिया था, वो कौन भैया है क्या तुम्हारा? मैं याजक हूँ, मैं इस क्या क्या मंदिर रुके का परिचालक हूँ। जय गुरु। मैं प्रीतिश दा। प्रीतिश दा, जय गुरु। आपका पूरा माइक सब ऑन। पूछ लिया था। प्रीतिश दा, आपका माइक ऑन है। माइक ऑफ कर। जय गुरु। हाँ, ठीक है। आज शुरू कीजिए दादा। मैं इस मंदिर का कार्यक्रम मैंने की अध्यक्ष हूँ। मैं जो कहता हूँ मेरी बात ही सुननी पड़ेगी, और दूसरे की बात अगर सही भी बोल रहा है तो इग्नोर, क्योंकि मैं सिर्फ समझता हूँ अपने आप को, मतलब मेरी बात ही सुननी पड़ेगी। इस तरह का भाव अपने मन में लेके चलना, ये सब ठाकुर जी बोलते हैं, ये सब नहीं करके, अपने गुणों का बखान नहीं करके सबकी बात को सुनना होगा, और जहाँ जो कुछ भी है ग्रहणीय, ग्रहण करने योग्य है, जो हमको माने कि इष्ट पथ पे और आगे ले जा सकता है, उसे लेना होगा। मनुष्य को गुणग्राही बनना होगा, दूसरे का दुख कष्ट दूर हो सके, मनुष्य के समस्याओं का जिस तरह समाधान किया जा सके वही करना होगा, जिससे सबका कल्याण हो। ऐसे कार्य करने से लोग खुश होकर के हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि सभी आनंदमय जीवन चाहते हैं। अपनी बातें नहीं करके सबके कल्याण की बात कहना होगा, इसकी बातें कहना होगी। सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए अगर हम बड़े बड़े देखते हैं, जैसे कि हम लोग के सामने चुनाव आता है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन जब तो वो लोग चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो अपने वादों पे अटल नहीं हो पाते हैं। फिर उसका नींद एक साल जब चुनाव होने का रहता है तब उसका नींद टूटता है कि अब हमको ये काम करना है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मतलब वो क्या करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता तो समझ रही है, और उसके जो कार्यकर्ता जो धरातल पे रहता है लोग उसी को चुन करके आगे बढ़ाते हैं। ये कार्य एक हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हम श्री ठाकुर जी से युक्त हुए हैं
और डीपी वर्क के माध्यम से हम लोगों के समस्याओं को अवगत करने का, सुनने का, उनका जानने का मौका मिलता है। हम लोग जाते हैं कि जाकर के यादन की पता चला कि 5 साल से इष्टवृत्ति भेजे ही नहीं है, कोरोना काल से इष्टवृत्ति भेजे ही नहीं है, और वो ढुलमुल माने कि नाम स्मरण जो ठाकुर जी का विधान है उसमें भी भूल त्रुटियां हो रही है। तो डीपी वर्क के माध्यम से उनको बताया जाता है, और जब वो उद्बुद्ध हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक में ना भेजे, आगे जो है चर्चा इसमें कि साधारण लोग जो है वो क्या कहते हैं कि थोड़ा ढुलमुल हो जाते हैं, आदर से युक्त हुए हैं लेकिन 1-2 महीना फिर किए, फिर जाकर के वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे अगर हम लोग वहां पे जाकर के फिर दोबारा रिपीट नहीं किए फिर वो अपनी दिशा से चलना सोचते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं उनको बार बार, जैसा कि अभी पूजनीय अविंदा बार बार बोल रहे हैं कि उनके पास 200 खेप जाना होगा, जब तक कि वह श्री ठाकुर जी के प्रति अभ्यस्त नहीं हो जाए, जब तक वह प्राणपन से माने कि हर एक कार्य में पद्धति में वो लग नहीं जाए, उनका परिवार पूरा श्री ठाकुर में नहीं होगा, तब तक हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। ये सब का पैसा का प्रयास करना होगा। आगे चर्चा में है सब 100 कि का है, इलेक्शन तुम बताया था टैक्टिक्स और वेलफेयर टैक्टिक्स, ये इलेक्शन का जो टैक्टिक्स ठाकुर जी बोलते हैं मैं टेक्निक नहीं जानता हूँ, मैं कल्याण की नीति, मैं कौशल की नीति में जानता हूँ कि मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। श्री ठाकुर जी विभिन्न कार्यों के माध्यम से मनुष्य का कल्याण कैसे हो इसके प्रति बहुत माने कि आग्रह, बहुत चिंतन में रहते थे कि कैसे लोग इष्ट पथ पे जाए, कैसे मनुष्य का कल्याण हो, कैसे उसकी दुख दुविधा दूर हो, और उसके लिए सदा व्याकुल भी रहते थे। आज हम लोगों के जीवन में उपयोजना केंद्र के माध्यम से उस परम पूज्य श्री आचार्य देव जो दिशा निर्देश दिए हैं कि उपयोजना केंद्र में मनुष्य के कल्याण का सारा जुगाड़ हो, जैसे जैसे बिजली का मिस्त्री का नंबर हो, पानी वाला जो मिस्त्री है उसका नंबर हो, जो शिक्षा जो डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उस शहर में उसका नंबर हो, जो जहाँ पे लोग उपजना केंद्र में जाकर के उसको खोजना नहीं पड़े कि हमको इस बीमारी का रोग का इलाज के लिए कौन सा डॉक्टर के पास जाना होगा, और हमको अगर कोई केस में फंस गया है तो अच्छे वकील जो कम पैसा में बहुत अच्छा काम करते हैं उनका वकील का नंबर हो, ताकि उपजना केंद्र एक तरह से समझ सके हम लोगों का परम पूज्य श्री आचार्य देव ऐसा निर्देश दिए कि उपजना केंद्र में जाकर के मनुष्य का सारा समस्या का समाधान हो जाए, उसको कहीं भटकना नहीं हो जाए, एक विश्वास मिल जाए कि हम जो उपजना केंद्र में आए हैं, चाहे वो दीक्षा लिया है चाहे नहीं लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, उस उपजना केंद्र के बारे में जानकारी हो जाए कि हमारे जीवन का माने कि हमारा जीवन में जो समस्या चल रहा है उसका समाधान उपजना केंद्र में मिल जाएगा। तो ऐसा विश्वास ऐसा कब होगा जब हम उस उपजना केंद्र को बना लेंगे, उसी जैसा जो निर्देश जो 19 को रूल दिए हैं, 19-20 को रूल जो दिए हैं उसको जो हम अच्छे से पालन करेंगे। शशिदा आपका माइक खुला है, शशिदा जय गुरु, माइक खुला है। और जैसे आगे है कि दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन लोग जबरदस्ती दीक्षा लेते भी नहीं है, तो कैसे दीक्षा लेंगे? हम लोग यादन करते हैं, बहुत जगह जाके यादन करते हैं, उसमें कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग दीक्षा नहीं लेते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं कि उनके प्राण को भूख जगाना होगा, मतलब उनका सबसे पहले तो जीवन संबंधी समस्या है, लोग तो समस्या में ही घिरा रहता है, उसके ऊपर कुछ सोचता है नहीं कि क्या है जीवन, क्या है परिवार, क्या है समाज, क्या है, वो तो समस्या में वो सोचता है कि किसी तरह मेरा कौन तो भगवान को पकड़ लें कि मेरा जीवन का समस्या का समाधान हो जाए, चाहे वो पत्थर को पूज ले, चाहे पेड़ को पूज ले, या किसी मैंने कि तांत्रिक के पास चले जाए, मैंने किसी के पास चले जाए तो मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हम उसी को मानने लगे। तो वह जीवन की समस्याओं में ही उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। तो कहते हैं कि वहां पे सबसे पहले उनकी प्राण की वो भूख जगाना होगा कि वह चाहता क्या है। जब हम उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं तब वो जानना चाहता है कि ये कौन सा मैंने कि गुरु से युक्त हुआ है जिसके माध्यम से हम शायद हम अपने जीवन को भी सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। तब वो जो प्रयास करता है तब उस समय हम ठाकुर जी की बातों को उस पे मैंने कि यादन के माध्यम से उद्बुद्ध करते हैं। एक मेरे जीवन में की घटना है कि सभी छोटा सा समय भी कम हो गया है, तो जब हमारे मंदिर का जब कार्यभार चला था और हमको बोला गया कि अनजान शहर में जाकर के ठाकुर जी की जो अर्घ लाना है, कलेक्शन लाना है, ऐसा दिशा निर्देश मिला था। हम अकेले गए और अकेले गए 10 बजे रात में। 10 बजे रात में कुछ गुरु भाई, जिस गुरु भाई का नाम दिया गया था कि उस गुरु भाई से मिलिएगा वो आपको सपोर्ट करेंगे, वह गुरु भाई वहां थे ही नहीं।
अब 10 बजे रात में ठंडा का मौसम में अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मैंने बोले ठाकुर अब कैसे क्या होगा? देखते हैं कि बोले कुछ लोगों से पूछे तो बोले कि यहाँ ठाकुर जी का कोई गुरु भाई है, ठाकुर जी को जो मानते हैं। बोले हाँ हाँ चले जाए ना, बगल में ही है। उस मैंने ठंडे की रात में 10:30 बजे रात में हम सिर्फ गेट ठकठकाते हैं और बोलते हैं जय गुरु। अंदर से आवाज गेट खोल के बोलते हैं जय गुरु, आइए दादा आइए। वो कुछ नहीं पूछे, आए, मैंने गर्म पानी करके जो भी उनको मुंह मिला या जो भी हमको खिलाए, अपने बिछावन पे सुलाए। और मैंने कि ठाकुर जी की बात को मैंने कि वो ऐसा विश्वास किया कि मेरा गुरु भाई, मेरा अपना भाई आ गया। कि ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है कि हम चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो जो भी हो, लेकिन अगर हम उनको मैंने ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है, हमको सिखाता है कि हम उनको कितना मैंने अपना जैसा लगने लगता है। आगे तो रामदास स्वामी की बात है और समय सीमा भी कम है। और यही है कि हम प्रत्येक कर्मी, अंत में यही बोलना चाहते हैं कि प्रत्येक कर्मी वो नेता का काम करता है, नेतृत्व का काम करता है। जन समाज को इष्टमुखी बनाए, इष्ट के पथ पे लेके चलाए। और देखिएगा कि जब वो चलाना अपने परिवार को सबसे पहले चलाए इष्ट पथ पे, तो फिर परिवेश को चलाए, देखिएगा कि आपका जीवन कितना सुंदर सुखमय होते हुए चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से दादा बोल रहे थे। और समय समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं उनको दादा को रोका नहीं। इतना अच्छा लग रहा था, जीवनीय उदाहरण देके दादा ने बात कर रहे थे, तो बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज एक शुभ दिन है, परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव का जन्म तिथि है और देवघर आश्रम में आज उत्सव है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से, पुणे से आज गए हैं, तो सबको ये पवित्र दिन में शुभकामना है। और पुणे चाकनवासी आज वहां पर जो उत्सव में आज मिसल पाव का फोटो सुबह सुबह देखा आया है। ये आनंद का दिन है, जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं तब आनंद मिलता है। और सुबह वो पिक्चर देखा, हमारा परम श्रद्धेय लंकर भी भेजे हैं और ये देख के बहुत आनंदित हो गया सुबह सुबह देख के। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर रूप से आलोचना हो रहा था, अभी मैं सुन रहा था अनमोल दा को जे आलोचना कर रहे थे। मैं वही जो ट्यून हुआ था जे सोमनाथ को जे रोकिए मत, ये वही खुद बोले जो मैं रोका नहीं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में और बहुत सुंदर आलोचना रखे। और श्याम इससे पहले सुप्रकाश दा और श्याम दा अच्छे से विषय वस्तु को रखे। सुप्रकाश दा तो बहुत जीवनीय उदाहरण दिए। एक जो एक व्यक्ति का जो वैशिष्ट्य होता था, एक व्यक्ति का वैशिष्ट्य, एक स्वीपर का वैशिष्ट्य क्या होता है? साफ सुथरा करना है। उससे कोई अच्छा और कर चुका है, क्योंकि वो जीवन में देखा है, जो व्यक्ति जाता है होटल छोड़ के, वो गंदा करके ही जाता है, उसको वो साफ करता है। बट वो कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा जब मैं साफ करने के बाद जो अवस्था रहेगा, मैं साफ करने के बाद जो अवस्था रूम का रहेगा एक कस्टमर रहने का, उससे और बेहतर कोई करके रख दिया है जिसके लिए मैं कर रहा हूं। तो वहां पर एक पूछे थे वो व्यक्ति जो मैनेजर, वो जो फीडबैक में आप जैसा मैं कभी देखा नहीं, तो आचार्य देव बोले थे आप कभी देखोगे नहीं। ये भुवनेश्वर मंदिर में ये आलोचना खुद आचार्य देव किए थे। वो व्यक्ति पूछा आप जैसा मैं कभी देखा नहीं, वो बोले देखोगे नहीं। क्यों? आचार्य ही होते हैं इष्ट का आवर्तन काल में। अब इष्ट उनको फॉलो किया जाता है, वो दिखा देते हैं कैसा मनुष्य होना चाहिए, बट हम क्या करते हैं? उनका आलोचना करके गंदा कर देते हैं। आलोचना करके वो वही चाहते हैं मेरा आलोचना मत करो, आलोच्य विषय में नहीं हूं,
तुम चरित्र में इम्बाइब करो। जब आलोचना करोगे मुझे निंदा हो जाता है। तुम बनो तो मोटाइल मैन बनो। ये जो नेता के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं मोब जनता मोबाइल चल सकती है। जब वो एक मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई बीना पड़ा हुआ है कि गिटार पड़ा हुआ है कि तबला पड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं इसको ये नहीं करता, तब तो कोई बात नहीं आता है, कोई शब्द नहीं आता है। बहुत सारा जगह में देखे होंगे, बहुत सारा लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं कर पाते, तब उसको एक इंस्ट्रक्टर की सुपरवाइजर जो बोलता है तो फिर वो काम करना शुरू करते हैं। वो इंजन पायलट मैन, मोटाइल मैन ठाकुर जी बोल रहे हैं होने के लिए। उनके कॉन्शियस विवेक स्ट्रांग होना चाहिए, ऑलवेज एक मोटाइल की तरह रहना। मेरा मन, मेरा चिंता, मेरा वाक्य, मेरा काम सब अलग अलग है। मैं जो एक चिंता करता हूँ वो कर ही नहीं पाता हूँ, शक्ति नहीं आता है। सुप्रकाश जो बोल रहे हैं उनके साथ एक अनुरक्ति, इसके पीछे ठाकुर जी बोल रहे हैं जो इसलिए इनिशिएट बा दीक्षित बा अटैचमेंट कर देना पड़ेगा, देन वो सॉलिडिटी दक्ष आधार नहीं बनते हैं जब तक दीक्षित नहीं होता है। इतना सारा तो दीक्षा हुआ है चारों तरफ। कल में दो घटना 3 घटना ऐसे आलोचना प्रसंग जैसे होता है, मैं अब इसको लिखूंगा एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा। एग्जैक्टली वाइब्रेशन जो आता था अंदर से बिना डर के, वो उसको परिप्रकाश करने के लिए हिम्मत रखना चाहिए ऑलवेज। कल मेरा साथ राकेश नारंगदा मिले, उनके पिताजी सीनियर ऋतिक थे यहाँ पर महाराष्ट्र में। उनके बंधु एक आए थे, 75 एज है। मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, तो वहां पर वो थे, बोले आजकल आप जो बातें कर रहे हो 24/7 में कभी देखता हूँ, और जीवन ये बातें करते हो, कोई खाली आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद कहाँ से आएगा। और डिस्कशन करते करते बोले बहू तो आजकल मान नहीं रहा है। मेरा पत्नी साड़ी में रहते हैं, एक्सपेक्ट किए थे एक बहू रहे, और वो नहीं हुआ, वो दुखी हो जाता है। वो भद्र व्यक्ति को बोला, मगर दादा आप तो हाफ पैंट में हो, आप तो हाफ पैंट में हो। बेटी, बहुत सारा लोग जगह में हाफ पैंट में रहते हैं, और बहू जब आता है साड़ी पहने। क्यों? उनका जीवन का आदर्श कौन है? उनका जीवन के आदर्श है स्वामी। स्वामी के बाद कौन है? पिता। पिता तो ससुराल में ससुर है, होता है, तो आप ससुर हो। जब आप हाफ पैंट में हो और बैठते हो, क्या आपको साड़ी पहन के प्रणाम करे? तो आपको नाइट अवस्था में देखना पड़ेगा, वो स्कर्ट हाफ पैंट पहन के घूमेगी। उसका जीवन का आदर्श तो आपका सासू नहीं है, उनका आपका पत्नी नहीं है, आप हो, पुरुष होता है। तो आंख उनका छल छल हो गया, पानी आ गया। बोला मुझे देखो, मेरा एज 47, मैं भी हाफ पैंट में घूम रहा था। मैं देखा ये सब बहन लोग को जो मिला, वो मुझे बोले ये तो ससीदा तो बहुत आलोचना करते हैं, ये तो हाफ पैंट में घूम रहे। मैं पुरुष होके मुझे लज्जा लगा, मुझे हाफ फुल पैंट पहन के आया हूं। तो आप फुल पैंट पहनिए, फिर वो साड़ी में एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहां पर आता है व्यक्ति निर्माण। आप दूसरे को परिवर्तन कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए दुखी हो जा रहे हो ये एज में, 75 में। आपको परिवर्तन करिए, देखिए सब संसार परिवर्तन हो जाता है। मैं अभी पत्नी को मेडिसिन मांग रहा था कि होम्योपैथी आई का नीचे कुछ गर्मी के कारण उठा है, वो डॉक्टर को बोल रहा था जी आप, मुझे बोले तुम एलोपैथिक में चले जाओ। वो डॉक्टर मीना मैडम मुझे बोले शशिकांता 15 दिन हो गया मैं होम्योपैथी आपको दे रहा हूँ, आई के नीचे जो है वो कम नहीं हो रहा है, आपका मनोबल कम हो रहा है, तो आप एलोपैथिक में चले जाइए। बोले मेरा विश्वास को मैं जिस दिन तोड़ दूंगा, मैं विश्वासघात को हूं। मेरे साथ 1 घंटा बात की। मेरा बेटा उस दिन बोर हो गया था, बोला पापा आप कितना बात करते हो, किसको छोड़ते नहीं हो जगत में। बोला मैं विश्वासघात नहीं हो पाऊंगा, मेरा विश्वास है आप ही ठीक करोगे, आप ही ठीक करोगे। मेरा आपके ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास को मैं आघात नहीं करना चाहता हूं। और यही विश्वास
और जो होम्योपैथी के ऊपर मेरा चला जाएगा फिर बार बार मैं एलोपैथी खाते लगूंगा। मैं तो एलोपैथी खाता नहीं हूँ, और मुझे ये तो बीमारी नहीं है ना, कुछ गर्मी से कुछ निकाला है स्किन से, उसको इतना बड़ा बीमारी है। आप लगे जाइए और 15 दिन क्या, मैं 2 महीना तक वेट करूंगा, वो पेन सहूंगा, बट ये विश्वास मेरा टूटना नहीं चाहिए। हर जगह में वो ढूंढेगा, जब वो उनका हस्बैंड है इंट्रोड्यूस किए, बोले ये शशिदा है, जब भी आते हैं कुछ लेसन दे के जाता है। मिला है मुझे, वो हमारा सत्संग में आए थे, बोले 1000 लोग को ये भेजे हैं, 1000 लोग के मैं जीवन में विश्वास स्थापन किए होम्योपैथी के प्रति। हर जगह में, हर समय में, टॉयलेट में, रास्ता में, ऑटो में, गाड़ी में, बंगला में, कहीं भी मैं जाऊं, व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन एवं कर्ममय जीवन, हर जगह में ठाकुर। मोटाइल बनना पड़ेगा। कल आ रहा था मनीष दा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मनोज कलमकर्ता ठाकुर जी का सप्रतिनिधि बादलापुर में रहते हैं। कल 30 मिनट मुझे टाइम दिए। एक व्यक्ति आ रहा था आदित्य, उनका घर 17 है, 17 में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति, वो 1 साल पहले मुझे मिला था, अनजान व्यक्ति, यंग है, 25 साल एज है, नहीं 26 है अभी, बोला कल 26 ईयर में, उसको जब 25 हुआ था मैं उनका जीवन में आया था, और मैं वो एक लड़की के साथ फोन पे बात कर रहा था। मेरा फुसफुस क्या बात कर रहे हो, ना मेरा गर्लफ्रेंड है। मैं क्यों क्यों उनका मन में उन्मादना सृष्टि करो, तुम्हारा प्रति स्वामित्व भाव, तुम उसको शादी करोगे ना? हाँ करूंगा। मैं बोला तुम उनका वर्ण जानते हो, तुम्हारा वर्ण तुमको पता है ना? नहीं पता है। कल भी पूछा, कल भी वो सरनेम बोला, वर्ण नहीं बता पाया। फिर हम गूगल में, भरत भाई गूगल किए, फिर मनीष दा का हेल्प लेके तो पता चला वो वर्ण में वैश्य है, और जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ बात कर रहा है वो क्षेत्रियाणी है। तो मैं उनको बता रहा था, जो क्षेत्रियाणी वैश्य जब क्षेत्रियाणी को शादी करेगा, पुरुष वैश्य और क्षेत्रियाणी को शादी करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा। वो परिणाम सुन के 1 साल पहले तो बोला था, वो कांप उठा, बोला इस बार मैं गया था शशिदा, मेरा मम्मी को बोला नहीं मैं शादी यही लड़की को करूंगा। जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन मुझे किए थे, जिस हिसाब से मुझे एक्सप्लेन किए थे, अभी भी मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है। और मैं उनको बोला, जो मैं तुमसे मेरा पिता माता को ज्यादा प्रेम करता हूं, आप रात को बताइए, देखो आपका नंबर शायद ब्लॉक कर देगा, शायद। और मुझे तो, मेरे साथ तो तुम्हारा जो उड़बी को बात कराओगे ना, तो मैं 15 मिनट में ऐसे बातें करूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, ओनली बता दूंगा जो उसमें बेनिफिट क्या है, डिमेरिट क्या है, तुमको जीवन भर देखेगा नहीं वो। दिस इज एजुकेशन। नारी को एजुकेशन दिया जाए तो नारी देखेगा नहीं निकृष्ट के प्रति, उसको पता नहीं जो मैं श्रेष्ठ हूं। वो बोले वो कैसे है, बोले मम्मी को फोन लगाओ और पूछो, जो भात जो बनाते हैं, चावल बनाते हैं, एक दाना ऊपर से ऐसे प्रेस करते हैं कि संदेह रहता है, आग तो नीचे जलता है, आग नीचे जलता है, स्टोव में बैठा हुआ है, तो नीचे का खाना जल्दी पकना चाहिए कि हाथ डाल के नीचे का थोड़ा सा संदेह रहता है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं बोला तुम पुरुष हो ना, एक चाहनी में जान लोगे ये लड़की कौन है ना। वो कैसे ना, फास्ट टेस्टिंग है, नारी बिना देख के चयन नहीं करता है, वो श्रेष्ठ के पास करता है। कभी एक डॉक्टर, कोई एक मेहनतर जो है, जो गंदे में जाके डुबकी लगाए सब कुछ कर रहा है पुरुष, उसको पति आकर्षण नहीं होता है, स्वाभाविक। कोई नारी निकृष्ट में होता नहीं, बट वो उसको किसे पता नहीं है श्रेष्ठ कौन से। इसका मतलब वो काम लगा समय आया है, इसका हार्मोनी बना है और कुछ नहीं है। जैसे मैं इसको बता दूंगा ना, जो तुम श्रेष्ठ हो, ये निकृष्ट है, वो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दे। नहीं नहीं दादा ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। मैं देख, अभी नंबर लोग धक्का देके भी विवाह से, अभी इंसिडेंट देख रहे हो, मार देते हैं। क्यों? यही है प्रतिलोम का। ठाकुर जी बोलते हैं भयावह, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, मार देगा। जय गुरु दादा। दादा आप विषय वस्तु पर आइए। हाँ, तो ठाकुर जी का जो बातें है, ठाकुर जी बोले हुई मॉडल नेता को इनिशिएट दीक्षित करके कुछ क्लस्टर, कुछ निर्धारित करके पिलर बनाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं जो श्रेष्ठ जाजी बनना पड़ेगा। हर जगह में हमको जीवन में एक जहां पर भी मिलते हैं, और वहां पर ठाकुर जी बोल रहे हैं जी उनको एक उद्युक्त करना है। वही इसी के ऊपर
केवल वोट पाने की बड़ा जो ठाकुर जी बोले ना, जे स्वार्थ हो के कभी नेतृत्व जो आता है 5 साल में एक बार, और उसका स्वार्थ जो है वही उसी में ये लगा लगा रहता है। बट ठाकुर जी बोलते हैं जे अनेक ही मंगल की बात को बड़ा करके सोचना होगा, इससे लोग अपने बनेंगे और हम ही अनेक अपने ही जाएंगे। ये इलेक्शन का टैक्टिक्स, निर्वाचन नीति का नाम की कोई चीज में नहीं समझता हूँ। मंगल के टैक्टिक्स, कल्याण की रणनीति, ये ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ये राजनीति है, उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं ये राजनीति को पूर्त नीति व पूर्ण नीति बोला जाता है। समाज में बहुत सारा अभी देखता हूँ नेता, अभी जो रिसेंट भारतवर्ष में नेता है, बहुत सारा अच्छे नेता आ गए हैं। ये पहले नहीं देखा जाता हमारा बचपन में जितना हुआ था, बट अभी जो देख रहा हूँ बहुत आदर्श नेता आए हैं। उड़ीसा में देखा हूँ 3-4 लोग हैं जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, दीक्षा नहीं लिए, नॉर्मल जीवन जापन। नदी में एक एमपी थोड़ी नहाने के लिए जाएगा डेली, उसका घर पे तो नल है। जो सामाजिक जैसे करता था बचपन से, वैसे ही जीवन जापन करता है और लोग को बिना रह नहीं पाता है। मैं किसी का एक व्यक्ति को देख के ही जाजन कर रहा हूँ, वो व्यक्ति को मैं देखता हूँ उनका जीवन में, और वो ठाकुर, और एक व्यक्ति है ठाकुर जी का, वो भी ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, एमएलए है, पूरा डिटो ठाकुर जी का जो चाहत है उसको पूर्ण कर रहा है उड़ीसा में। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं लोग बनेंगे, बट हमारा क्या है, हम लोग साहस नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसलिए परमानेंट प्रोग्राम, चिरस्थायी कार्य पद्धति के साथ टेम्पोररी प्रोग्राम, अस्थायी कार्य पद्धति का संबंध होना चाहिए। जीवन में अभी देखा जाए जे समाज कैसे सुधरेगा, व्यक्ति से, दाम्पत्य से। जब तक मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन को ठीक नहीं रखूं, तो मनुष्य जीवन में प्रभावशील नहीं कर पाऊंगा। कुछ बहुत सारा प्रोग्राम जीवन में टेम्पोररी आता है और परमानेंट आता है। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जिससे मंगल हो, वो नहीं करके मंगल नहीं होता है, चाहे कितने भी तरीके क्यों नहीं अपनाए जाए। जिसका जिसमें मंगल होगा, वो मंगल का रास्ता एक ही मात्र है, जे प्रत्येक मनुष्य को एडमिशन करवाना है, श्री श्री ठाकुर जी का सतमंत्र में दीक्षित करना है। यही सॉल्यूशन है, उससे और बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। उनको छोटा छोटा जो टेम्पररी प्रोग्राम आनंदमय करने के लिए, जिस साल में विभूति भाई, बुद्धादित्य भाई, हम सब मिलके एक, ठाकुर जी बोलते क्रीड़ा कौशल करना चाहिए, साल में नहीं हो कि 6 महीना में हो, एक पिकनिक प्रोग्राम सत्संग लोग को लेके कर रहे हैं। ऑलवेज एक साल में 12 महीने में सबको एक्टिविटी की तरह जगाने हैं। अभी हमारा पुणे में श्री मंदिर उद्बोधन है, तो प्रत्येक मनुष्य उनको पूर्ण करके टेम्पररी हुए हो और डेली प्रैक्टिस में हो, वो कैसे जोगोयुक्त होगा, वो माइंड में रहना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी बोले, इसीलिए उन्हें आदर्श से जोड़ना होगा, अनुरूप तो बनाना होगा। ऐसा कर सके तो अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते। ये जो अग्नि ऑलवेज ऊर्ध्वगामी रहता है, कभी देखे नहीं, अब जो उसका जो सूरत है वो ऊर्ध्वगामी है। तो मैं जब तक जलूंगा नहीं, मैं बुझ जाऊंगा। बुझा हुआ दीप किसी को जला नहीं पाएगा। मोर इक्विप नहीं होकर डीपी वर्क में चला गया। मैं हर दिन मैं देखता हूँ एक व्यक्ति डीपी वर्क में जाता है, बट हर दिन वो मैनेजर से गाली सुन रहा है, काम नहीं कर रहा है, और ऑलवेज एक डिप्रेस्ड माइंड में रहता है। तो उद्दीप्त कर पाएगा? उद्दीप्त कर नहीं पाएगा। है ना, जब मैं जाऊंगा तो आज गाली सुनूंगा, तो वहां पर उसका जीविका का जीवन ठीक नहीं है, समय हो चुका है, व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है, पत्नी के साथ ठीक नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं तुम जलो, ये उनको लेके उद्दीप्त रहो, ये उद्दीप्त रहने से तुम दूसरे को उद्दीप्त कर पाओगे। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा मांगता हूँ, मैं थोड़ा विषय का बाहर चला गया था। तो जय गुरु। जय गुरु दादा। सुंदर शशिदा बहुत सुंदर भाव से कंक्लूडिंग आलोचना कर रहे थे। थोड़ा विषय का बाहर चला गया था, इसलिए मैं रिमाइंड करवा दिया, मेरे को क्षमा कीजिएगा दादा। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है वापस जय जय सॉरी जय। दादा। जय गुरु। अच्छा, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। जो मैं अभी
बाहर में घूमने गए थे, टूर में गए थे, और हमेशा बहुत सारे होटल में रहा। और जब होटल छोड़ता था तो मेरे को दिमाग में वही आचार्य देव का बात आता था कि होटल को एकदम साफ सुथरा करके जैसे हमको मिला था वैसे बना के देने के लिए। तो मैं कोशिश करता था कि होटल को वैसे ही बना के देने के लिए, बिस्तर को ठीक से साइज करके रखने के लिए। उधर वैक्यूम क्लीनर भी रहता था, वैक्यूम क्लीनर से पूरा मतलब फ्लोर साफ कर देते थे। जो यूटेंसिल था वो यूटेंसिल को साफ करके एकदम जैसे हमको मिला था वैसे दिया था। तो वो चीज मेरा दिमाग में घूमता था और मैं वैसे ही करके रहा था। तो मैं, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आचार्य देव का बात इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। और मैं अनुरोध करूंगा सभी दादा माँ को, अगर जब आप होटल में जाएंगे, होटल जब छोड़ेंगे, तो ऐसे ही आचार्य देव का बात आपको दिमाग में होना चाहिए। और जय जो गुरु। ट्रेन में भी जो जाते हैं एसी बोगी में, जो ब्लैंकेट एंड पिलो देता है, हम अभी रिसेंटली गए थे, तो उसको प्राइस सुझा करके देना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु सर। जय गुरु दादा, जय गुरु सर।